दो वीडियोस हैं। एक तो सीसीटीवी वीडियो है जिसमें पूरा सीक्वेंस है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ थ्रू द सीएम्स रेजिडेंस, और दूसरा जो विभव जी ने खुद वीडियो बनाया है वो भी है। दो वीडियो सोर्सेज हैं अभी। जी बिल्कुल, 2 वीडियो सोर्सेज हैं, और ये जो सेकंड वीडियो है मैं इसी का बता रही हूँ आपको कि वो वीडियो एक्चुअली पूरी वीडियो है, वो 8, 9, 10 मिनट की वीडियो है। तो जब वो आपको मार रहे थे वो वीडियो ले रहे थे? नहीं, जब मैं वापस आके बैठी तब ले। जब मैं सोफे पे दोबारा आके बैठी और मैंने 112 नंबर कॉल करा, ये बाहर गया, ये सिक्योरिटी वालों को लेकर आया। जब सिक्योरिटी वाले वहां आए तब वो वीडियो लेना शुरू करा है। जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे तो वो अकेला था कमरे में, तो वो वीडियो कैसे ले सकता है? तो जब ये मार पिटाई हो रही थी, यू वर ऑब्वियसली स्क्रीमिंग। कोई ऐसे साइलेंटली तो नहीं मार खा सकता। तो जब वो आपको मार रहे थे, एंड इट इज आई मीन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव सेड, इट इज क्वाइट ग्रोस। आपने कहा 7-8 बारी ही किक्ड यू ऑन द चेस्ट, स्टमक, पेल्विस, और आपके पीरियड्स चल रहे थे उस वक्त। ही ड्रैग्ड यू, योर शर्ट वॉज पुल्ड अप एज पर दिस, यू वर स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। घर में और कोई नहीं था आपके मुताबिक? मुझे बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी घर में हैं और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं, और मैं बहुत जोर जोर से चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। आप सत्ता के बारे में बात कर रही थी। कुछ लीक्स आई हैं फ्रॉम सोर्सेज इन आम आदमी पार्टी की शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राज्यसभा की सीट आपको यू हैव टू गिव इट अप, क्योंकि किसी खास वकील के लिए वो सीट चाहिए। Was that an issue? देखिए, अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है, और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी ज़िंदगी में। 2006 में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मैं तब जुड़ी थी जब कोई जानता नहीं था किसी को। 3 लोग थे ले दे के, उनमें से मैं एक थी। तो मैं तब से काम करती आ रही हूँ, ज़मीन पे काम करती आ रही हूँ। 2006 से लेके 2012 तक मैंने सारे ऑपरेशंस रन करे हैं। आई वॉज एब्सोल्युटली द most important part of those 3 or 4 people. Did you not see any signs of this जब प्रशांत भूषण, शांति भूषण के साथ वायलेंस हुआ, जब और भी किस्से थे, when it was agitational politics sometimes becomes vicious, right? Did you not see the signs कि ऐसे हो रहा है? I'm not accusing you, but I'm just asking you कि कभी आपको डाउट लग रहा था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बुलिंग कर रहे हैं पार्टी में? Did you see signs of this? So I'll complete the other question first. तो मेरे को MP शिप की कोई लालसा नहीं है। ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिज़ाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी। मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है। मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करूँगी। आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन द पार्लियामेंट राइट नाउ, एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत शिद्दत से मेहनत करूँगी, और मैं एक आइडियल पार्लियामेंटेरियन कैसी होती है मैं वो बन के दिखाऊँगी। मैं निर्भया की मम्मी से मिली थी, और उन्होंने एक बात बोली थी जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकती। उन्होंने मुझे ये बोला था कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरी बेटी अब दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो इस देश में न्याय पाने की जिल्लत है ना, कम से कम वो तो उसको नहीं देखनी पड़ रही। निर्भया से भी पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई, ऑटो में क्यों नहीं गई, रात में क्यों गई, दिन में क्यों नहीं गई, वो लड़का कौन था? तो इस तरीके की जो विक्टिम शेमिंग है, ये हर लड़की के साथ होती है, ये कोई नई बात नहीं है। अब जो उनके सवाल हैं वो ये कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में तो देखो कैसे चल रही है, सीधी चल रही है, वो जो एडिटेड वीडियो है उसमें तो देखो आराम से बैठी है। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपके साथ मार पिटाई होती है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? You are very agitated. Obviously there is pain, but there is agitation which takes you over. There is a very high adrenaline also running through your body. आपको
अगर कोई गोली भी मार दे तब भी आप उठ के भागते हो, क्योंकि आपको अपने आप को बचाना भी है और आपको न्याय भी पाना है। तो ये कहना कि देखिए सीसीटीवी फुटेज में ये ऐसे चल रही है, पहली बात तो जहाँ तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बातचीत हुई है उसमें तो मीडिया में ये चल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज तो अभी दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं पहुंचे। तो क्या ये सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल करेक्ट है? क्या ये डॉक्टर्ड है? एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं अभी चल रही हूँ और 4 दिन बाद मैं लिम्प कर रही हूँ, तो किसी को भी जिसको भी चोट लगी होगी उसको ये समझ आएगा कि जब चोट गरम गरम होती है उसमें इंसान दौड़ भी जाता है, अरे फ्रैक्चर भी हो जाता है तब भी इंसान दौड़ जाता है। और जब वो चोट सेटल करती है और जब आप एक्चुअली रियलाइज करते हो कि आपके साथ क्या हो गया, मतलब तब जाके वो दर्द उभर के आते हैं। तो ये कहना कि वो तेज चल रही थी फिर बाद में वो देखो लिम्प कर रही है, मुझे लगता है इससे बुरी विक्टिम शेमिंग क्या हो सकती है। दुख इस बात का है कि दिल्ली की महिला मंत्री ये कहती हैं कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखो इसके तो सर नहीं फूटा, तो बस अब इसी की कसर रह गई थी, वो भी करवा देते। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैंने कब एफआईआर में कह दिया कि मेरे कपड़े फट गए? मैंने कब एफआईआर में कहा कि मेरा सर फट गया जी, मैं खूनम खून हो गई? एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ है वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मैंने वही लिखा है। मैंने ना आगे लिखा ना पीछे लिखा। और मैं अगर गलत हूं मैं बिल्कुल तैयार हूं, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट मैं चाहती हूं कि पुलिस करे, उससे सब क्लियर हो जाएगा। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि पुलिस मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कर ले, क्योंकि मैं इस आरोप के साथ कैसे जिंदा रहूं जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लड़ने के लिए, आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया कि ये तो झूठे आरोप लगाती है। तो मैं इसके साथ कैसे जिंदा रहूं? ये तो पूरे विमेन्स मूवमेंट के कॉज के लिए बहुत बड़ा धक्का है। सो आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग टू टेल दैट इट इज एक्चुअली